की एजुकेशन फाउंडेशन के खेल के माध्यम से सीखने के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे खेलने से बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। आप हमारे स्टाफ के सदस्यों से सुनेंगे कि वे क्या सीखते थे जब वे खेलते थे, और आप यह भी देखेंगे कि कैसे खेल के जरिए बच्चे अपने स्कूल में सीखे हुए पाठ दोहरा सकते हैं। खेल को विश्व स्तर पर उचित भोजन, कपड़े और सुरक्षित घर, शिक्षा के अधिकार आदि के समान बच्चों के मौलिक अधिकारों के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि खेलने से बच्चे का संपूर्ण विकास होता है और उन्हें उन कौशलों का विकास करने में मदद करता है जिनका वे वयस्कों के रूप में भी उपयोग करेंगे। आइए सुनते हैं कलिंदी से कि उनके बचपन के खेल कैसे होते थे। जब मैं छोटी थी तो हम पड़ोस के छोटे बड़े सब उम्र के बच्चे एक साथ सड़क पर ही खेलते थे। तो उसमें दौड़ भाग कसरत तो जो होती थी वो होती थी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो ये है कि हम कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कि जैसे कोई अगर गाड़ी आ रही है तो खुद भी सतर्क रहना और बाकियों को भी कर देना। अगर कोई खेलते खेलते गिर गया तो उनका ख्याल रखना, उनको घर तक पहुंचा कर आना। अगर हम गिर गए तो एक सपोर्ट होता था कि भाई कोई है आसपास। कोई छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं तो उनके लिए गेम्स के रूल्स कुछ आसान कर देना ताकि उनको भी एक जीत की फीलिंग आए। लड़ाई झगड़ा भी होता था लेकिन 2 दिन के बाद सब ठीक भी हो जाता था। तो ये एक दोस्ती का, एक अपनेपन का जो भाव है, मुझे लगता है वो खेल के जरिए सबसे बढ़िया आता है। बच्चों का बाहर खेलना उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लाभ देता है। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को देखें। यहाँ भी बच्चे एक खुले मैदान में एक वयस्क के साथ खेल रहे हैं। यह खेल उनका शारीरिक विकास तो करता ही है, पर साथ में सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी मदद करता है, क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, और भाषा विकास, क्योंकि उन्हें खेलते हुए उस वयस्क के निर्देशों को सुनकर उनका पालन करना होता है। और अब सुनते हैं मंगल से उनके बचपन के खेलों की यादें। जब मैं छोटा था तो मुझे प्लास्टिक जानवरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी स्टोरीज़ बनाता था कि ये जानवर यहाँ चला गया, ये उससे मिला, और ये इसने उसको मारा, इसने उसकी मदद ली। और इसी के कारण मेरी जो हिंदी की बोलने की जो क्षमता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई। और बहुत लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है, लेकिन मेरी बहन मुझे हमेशा पूछती थी कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, और उससे मुझे अच्छा लगता था। और जैसे मैं बड़ा होते गया, काफ़ी हिंदी शब्दों को मैंने इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि मेरी बोलने की क्षमता, मेरी लैंग्वेज बोलने की जो क्षमता है वो काफ़ी इससे बदली है और इम्प्रूव हुई है। थैंक यू। बच्चों के खेल और उनकी कहानियां का भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, बच्चे घर के अंदर डॉक्टर सेट के साथ खेल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे बात कर रहे होंगे, डॉक्टर, नर्स, रोगी आदि की भूमिका भी निभा रहे होंगे, कहानियां बना रहे होंगे और शायद बारी बारी से अलग अलग भूमिकाएं भी निभा रहे होंगे। यहाँ बच्चे सक्रिय रूप से भाषा कौशल यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी मस्तिष्क विकास, सामाजिक और भावनात्मक कौशल यानी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, और साथ ही उनकी रचनात्मक और जिज्ञासा यानी क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी का विकास कर रहे हैं। और अब हम सुनेंगे श्वेता से कि वे बचपन में क्या खेल सबसे ज्यादा पसंद करती थी। जब मैं छोटी थी मेरे को पजल्स बनाने बहुत अच्छे लगते थे। थोड़े पीसेस हो या बहुत सारे, मेरा ध्यान हमेशा पजल बनाने में सबसे ज़्यादा जाता था। और आज जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे अभी समझ में आता है कि वो करने से मेरे को कितना कुछ सीखने को मिला। जब मम्मी बढ़ावा देती थी उसके बारे में तो आत्मविश्वास इतना बढ़ता था, इतनी खुशी होती थी कि मैं कुछ बना रही हूँ। और उसके अलावा
आज मुझे पता चलता है कि ये पजल के पीसेस को पकड़ के जोड़ना, जो अभी मेरे को पता है कि फिजिकल डेवलपमेंट है, या मैच करके एक चीज को पूरा पिक्चर कंप्लीट करना, उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं और उससे मैथ्स भी सीखने आती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पजल्स खेलने से इतना सब कुछ मुझे सीखने मिला। देखा आपने कैसे एक पजल बनाने जैसी मामूली दिखने वाला खेल बच्चों के हाथ, उंगलियों और मस्तिष्क का विकास करता है। आइए कुछ और उदाहरणों को देखें कि बच्चे कैसे स्कूल में सीख रहे पाठ का प्रदर्शन करते हैं। भूमिका निभाने से बच्चों को डॉक्टरों, नर्सों, शिक्षकों आदि के बारे में समझने में मदद मिलेगी, जिन लोगों के बारे हम कम्युनिटी हेल्पर्स यानी सामुदायिक सहायकों में सीखते हैं। रेत में लिखने से बच्चे को ट्रेसिंग में मदद मिलती है, जो अक्षरों और संख्याओं को लिखने के तरीकों को सीखने में मदद करता है। जानवरों की तरह चलने कूदने से उन्हें जानवरों के बारे में समझने और गिनती और तुलना सीखने में मदद मिलती है। आप कितनी बार कूद सकते हैं या कितने दूर तक जा सकते हैं आदि। गेंद और खिलौने के साथ खेलने से बच्चे को रंग, आकार सीखना और आकार और रंगों के आधार पर मिलान और छटाई करने में मदद मिलती है। ये तो कुछ उदाहरण भर है, लेकिन यह सत्य है कि बच्चे जो चीजें सीखते हैं उन्हीं का उपयोग अपने खेल में भी करते हैं। यह उनके लिए होमवर्क का सबसे शुद्ध रूप है, जिससे बच्चे यह दिखा सकते हैं कि उन्होंने स्कूल में क्या सीखा है। इसलिए बच्चों को खेलने दें, घर के अंदर या बाहर, अपने आप से, अन्य बच्चों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ, और उन्हें आपको यह दिखाने दें कि वे सभी पहलुओं में कैसे बढ़ रहे हैं। शारीरिक यानी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक यानी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, भाषा यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, मस्तिष्क यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रचनात्मक और जिज्ञासा यानी क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। उनके साथ खेलें और उनके संपूर्ण विकास का हिस्सा बने। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा।